हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम इंग्लिश के एमसीक्यू लाए हैं और पोम का नाम है अ टाइगर इन द जू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। पर्सोनिफाइड किसको किया है? जो ऑप्शन है वो है डियर, फॉरेस्ट, जू या टाइगर। तो इसका सही आंसर क्या है? टाइगर, क्योंकि वैसे भी हमें पोम के नाम से भी पता चल रहा है कि जो पोम है वो किसके ऊपर बेस है? टाइगर के ऊपर बेस है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाट डज अ टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी। टाइगर की बॉडी में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइप्स, सेकेंड ऑप्शन है स्किन, थर्ड ऑप्शन है स्टार्स या फोर्थ है नन। तो हम सबको पता है कि टाइगर की बॉडी में क्या होते हैं? स्ट्राइप्स होते हैं, यानी धारियां होती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, हाउ डज अ टाइगर फील इन अ केज। केज में टाइगर कैसा फील करता था? ऑप्शन है हैप्पी, सैड, एंग्री या एक्साइटेड। तो इसका सही आंसर है एंग्री फील करता था। कौन? टाइगर। और जो पोम में एक वर्ड और लिखा गया है एंग्री का, वो एंग्री का वर्ड क्या है? रेज। अगर ऑप्शन में रेज होता, RAGE, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि आंसर हो गया रेज। ओके, नाउ क्वेश्चन तो है क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। जो टाइगर है, टाइगर की आंखें देखने में कैसी लगती है? फर्स्ट ब्यूटीफुल, सेकंड फुल, थर्ड सैड, फोर्थ ब्रिलियंट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ब्रिलियंट लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, हाउ आर दी पेट्स ऑफ टाइगर। जो टाइगर के पेट्स थे, यानी पेट मतलब उसके जो पंजे थे वो कैसे थे? ऑप्शन ए है वेट, ऑप्शन बी है वेलवेट, ऑप्शन सी है सॉफ्ट या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वेलवेट थे। किसके? टाइगर के जो पंजे थे वो वेलवेट थे, बड़े गुद्देदार थे, जिसे हम जैसे कुशन भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, वेलवेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप। तो हमें पोएटिक डिवाइस बतानी है, कौन सी लाइन की? ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप। तो इसकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मेटाफर, सेकंड है एसोनेंस, सी ऑप्शन है ऑक्सीमोरन या फोर्थ है कॉन्सोनेंस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्सोनेंस। ऑप्शन डी कॉन्सोनेंस क्यों है? कॉन्सोनेंस इसलिए भी है क्योंकि जो ये लाइन है, ही स्टॉक इन हिज अ विविड स्ट्राइप, इसमें जो एस वर्ड है, एस मतलब एस फॉर सन, जो एस वर्ड है वो 3 बार एस वर्ड साउंड हुआ है। जैसे किसमें? स्टॉक्स में एस है, स्ट्राइप्स में एस है, हिज में एस है। तो जब एस 3 बार साउंड आता है लाइन में, तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? वो होता है कॉन्सोनेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कॉन्सोनेंस, यानी ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट। टाइगर रात में क्या देख रहा था? तो इसके ऑप्शन है स्काई देख रहा था, पेट्रोलिंग कार देख रहा था, स्टार्स देख रहा था या ऑल ऑफ दी अबव देख रहा था। तो इसका सही आंसर क्या है? वो रात में क्या देख रहा था? टाइगर रात में सितारे यानी स्टार्स देख रहा था। तो यानी आंसर ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। जो टाइगर था वो किसको हंट करना चाहता था वाटर होल के पास? किसको? डियर को, बियर को, कैट को या नन को? तो टाइगर किसको हंट करना चाहता था? टाइगर डियर को हंट करना चाहता था। तो यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द टाइगर्स पॉज आर कुशन लाइक। जो टाइगर के जो पंजे थे वो किस तरह के थे? अभी मैंने बोला था, जो पहले वाला क्वेश्चन आया था, कि उसके जो पैड थे वो पैड टाइगर के कैसे थे? वेलवेट थे। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइगर के पंजे किस तरह होते हैं। तो किस तरह के होते हैं? कॉटन के होते हैं, वूल के होते हैं, वेलवेट के होते हैं या स्टोन के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? वेलवेट की तरह होते हैं, बड़े गुद्देदार होते हैं। किसके? टाइगर के पैर यानी पंजे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट।
तो हमें पोइटिक डिवाइस बतानी है इस लाइन की, कौन सी लाइन की, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेटाफर, ऑप्शन बी है एंसोनेंस, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरन या ऑप्शन डी है कॉन्सोनेंस। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए मेटाफर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ, टाइगर लॉक्ड हो जाता है, कहाँ पे लॉक्ड रहता है वो, केज में, जू में, सेल में या नन में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए केज में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। तो हमें पोएटिक डिवाइस बतानी है इस लाइन की, कौन सी लाइन की, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। तो इसके ऑप्शन है मेटाफर, ऑप्शन बी है एसोनेंस, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरन या ऑप्शन डी है कॉन्सोनेंस। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी एसोनेंस। यानी अगर ये पूछा जाए कि एसोनेंस क्यों है, तो आप देख रहे होंगे कि एसोनेंस इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस लाइन में 4 वर्ड्स आ रहे हैं जो कि वॉवल्स है। तो जैसे क्या है, बेयरिंग में ए वॉवल्स है, बेयरिंग में आई भी है, वो भी वॉवल्स है, हिज में आई भी वॉवल्स है, वाइट में आई वॉवल है और ई भी वॉवल्स है, फैंक्स में ए वॉवल्स है, हिज में फिर आई वॉवल्स है और क्लॉज में ए वॉवल्स है। यानी इतने सारे वॉवल्स आ रहे हैं, तो इसलिए तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, एसोनेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द वर्ड रेज मीन्स। जो पोम में एक वर्ड था रेज, रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है हैप्पी होता है, एंगर होता है, सैड होता है या नन होता है। तो रेज का मतलब होता है एंगर यानी गुस्सा, यानी ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है द कैप्चर टाइगर इज स्टॉकिंग इन। जो कैप्चर टाइगर कहाँ घूम रहा था, तो ऑप्शन है जू में, केज में, फॉरेस्ट में या रूम में। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी केज में घूम रहा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। हमें पोएटिक डिवाइस बतानी है कौन सी लाइन की, इन हिज क्वाइट रेज। तो देखो क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब क्या होता है, एंगर। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था कि रेज का मतलब क्या होता है, तो एंगर यानी गुस्सा। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हो गए, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। तो जब अपोजिट वर्ड आए, कैसे, क्वाइट शांत, रेज गुस्सा, तब वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, तब वो होता है ऑक्सीमोरन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन। सॉरी, इसमें ऑप्शन सी में ऑक्सीमोरन की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग है OXYMORON। एम ओ के बाद आर है, एन नहीं है, आर कर देना, बाकी पूरी करेक्शन सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है वेयर डू द टाइगर हर्न द डियर। टाइगर हर्न करना चाह रहा था डियर को, मगर कहाँ पे, इसके ऑप्शन है इन द केज में, सेकेंड ऑप्शन है नियर द केज में, ऑप्शन सी है नियर द वाटर वेल में, या ऑप्शन डी है नियर द वाटर होल में। तो इसका सही आंसर क्या है, नियर द वाटर होल में वो टाइगर को हंट कर, टाइगर किसको हंट करना चाहता था, डियर को हंट करना चाहता था, कहाँ पे करना चाहता था, नियर द वाटर होल में। तो यानी ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है द वर्ड लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब। लर्किंग और स्लाइडिंग जो पोएम में ये जो वर्ड है, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन है फीलिंग, ऑप्शन बी है इमोशन, ऑप्शन सी है रोर या ऑप्शन डी है मूवमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाय। टाइगर अपने आप को दिखा नहीं रहा था, क्यों नहीं दिखा रहा था, ऑप्शन है हंटर्स, ऑप्शन बी है डियर, ऑप्शन सी है विलेजर या ऑप्शन डी है ऑफिसर के कारण वो अपने आप को दिखा नहीं रहा था। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है डियर। यानी डियर के कारण और जो टाइगर था वो अपने आप को नहीं दिखा रहा था, क्यों, क्योंकि वो चाह रहा था कि डियर उसे देख ना ले, क्यों, क्योंकि वो डियर को क्या करना चाहता था, खाना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द वर्ड प्लम मीन्स। प्लम का मतलब क्या होता है, तो इसके ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, वीक, फैट या फ्लैशी। तो इसका सही आंसर क्या है, फ्लैशी यानी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20
20 में पूछा है द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द ग्रास, जो टाइगर था ग्रास में छुपते छुपाते क्यों चल रहा था? ऑप्शन है फॉर द प्रे के लिए, ऑप्शन बी है फॉर टेकिंग रेस्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर है फॉर हिज प्रे, यानी उस डियर के कारण। सॉरी, इसमें स्पेलिंग जो प्रे की है वो लिखी गई है PRAY, बट इसमें जो स्पेलिंग होगी वो सही स्पेलिंग है PREY। तो आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर देना। तो इसकी सही स्पेलिंग हो गई PREY। तो और सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है द वर्ड फैंक्स मीन, फैंक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन है बार्स, प्लांट, रूट ऑफ टीथ या नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है द वर्ड कॉन्क्रीट मीन्स मेड ऑफ, जो कॉन्क्रीट वर्ड है वो क्या मतलब किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वैक्स से, स्टोन डस्ट से, मड से या ग्रेवल एंड सीमेंट से? तो जो कंक्रीट होता है उसका मतलब क्या होता है और वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ग्रेवल एंड सीमेंट से, यानी ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट डज ही हियर एट नाइट, टाइगर रात में क्या सुनता है? ऑप्शन है लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार, ऑप्शन बी है वॉइस ऑफ विजिटर, ऑप्शन सी है ट्रैफिक या ऑप्शन डी है नन। तो रात में जो टाइगर आवाज़ सुनता था वो किसकी आवाज़ सुनता था? लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार की, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है ही स्टेयर एट दी, क्या है इसके ऑप्शन? स्टार्स है, ऑडियंस है, स्काई है या ब्रिलियंट स्टार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिलियंट स्टार। तो देखो इसमें दो ऑप्शन एक जैसे ही है, स्टार है और एक ब्रिलियंट स्टार है, मगर अगर खाली इनमें 4 ऑप्शन में सिर्फ स्टार ही आता तो आप स्टार को टिक करते, मगर जब स्टार के साथ अगर ब्रिलियंट भी ऑप्शन में आता है तो आप ब्रिलियंट को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पोम है, पोम में स्टार के साथ ब्रिलियंट भी लिखा है, इसलिए हम इसको ऑप्शन डी को करेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ टाइगर इज हैप्पी व्हेन, टाइगर खुश होगा जब वो क्या होगा? तो ऑप्शन है ही इज इन द केज, जब वो केज में होगा तब वो खुश होगा, ऑप्शन बी है ही इज नियर द विलेज, जब वो गांव के पास होगा तब वो खुश होगा, या ऑप्शन सी है ही विद द विजिटर, जब वो विजिटर के पास होगा तब खुश होगा, या ऑप्शन डी है ही इज फ्री इन द फॉरेस्ट, या वो जब वो जंगल में होगा वो भी फ्रीली होगा तब खुश होगा। तो टाइगर कब खुश होगा? टाइगर तब खुश होगा जब वो फ्री होगा, कहाँ? फॉरेस्ट में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थे MCQ कौन सी पोम के? अ टाइगर इन द जू के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो एक्सप्लेन भी मैंने कर रखा है इस चैप्टर को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और अगर आपको स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैंने वो भी करा रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। बाकी आपको साइंस के भी, सोशल के भी और इंग्लिश के भी सारे MCQ मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच अ लेसन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल पूनम असवाल क्लासेस। थैंक यू।